आज हम एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन फिर भी अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह सच्चाई है जलवायु परिवर्तन। यह केवल किसी साइंस की किताब का शब्द नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। यह हर उस चीज को छू रहा है जो हमारे आसपास है। हवा, पानी, जमीन, जानवर, पेड़, इंसान और हमारे भविष्य को भी। पिछले कुछ दशकों में धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। औद्योगिक क्रांति के बाद से इंसानी गतिविधियों ने प्रकृति के साथ एक असंतुलन पैदा कर दिया है। कारखानों से निकलता धुआं, गाड़ियों से निकलने वाली गैसें, जंगलों की कटाई और जरूरत से ज्यादा कोयले और तेल का इस्तेमाल, ये सब मिलकर वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को लगातार बढ़ा रहे हैं। इन गैसों की वजह से धरती की सतह गर्म हो रही है और ये गर्मी धीरे धीरे इस ग्रह की रचना को ही बदल रही है। हमें लगता है कि मौसम का बदलना एक आम बात है, लेकिन आज जो हम अनुभव कर रहे हैं वह सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक गंभीर संकेत है। गर्मी बढ़ती जा रही है, सर्दी कम होती जा रही है, बारिशें अनिश्चित हो गई हैं, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, और सबसे बड़ी बात, ये सब अब हर साल हर जगह ज्यादा बार देखने को मिल रहा है। धरती के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की बर्फ तेजी से पिघल रही है। यह केवल उन जगहों तक सीमित नहीं है, इसका असर समुद्र के स्तर पर पड़ रहा है। समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में तटीय इलाके डूब सकते हैं। कई देशों के शहर खतरे में हैं। बांग्लादेश, मालदीव, इंडोनेशिया जैसे देशों के बड़े हिस्से पानी में समा सकते हैं। भारत के कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे तटीय शहरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। गर्मी के कारण खेत सूख रहे हैं, नदियां सिकुड़ रही हैं। किसानों को बारिश का भरोसा नहीं रह गया है। कभी अचानक तेज बारिश फसल बर्बाद कर देती है, तो कभी लंबे समय तक सूखा खेतों को जला देता है। इससे सिर्फ किसानों की आजीविका पर असर नहीं होता, बल्कि खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो जाता है। खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं और भविष्य में यह संकट और बढ़ सकता है। जानवर और पक्षी भी इस बदलाव से अछूते नहीं हैं। जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजील, हर जगह जंगल जल रहे हैं। हजारों लाखों जानवर मारे जा रहे हैं या अपने घरों से बेघर हो रहे हैं। पक्षियों के प्रवास का समय और स्थान बदल गया है। कुछ प्रजातियां तो विलुप्त होने के कगार पर हैं। स्वास्थ्य पर इसका असर भी बहुत गंभीर है। गर्मी की लहरें जानलेवा साबित हो रही हैं। पुराने समय में जो तापमान 45 डिग्री को छूता था, अब 50 के पार जाने लगा है। इससे हीट स्ट्रोक जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। हवा में जहर घुल रहा है। दिल्ली जैसे शहरों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। बच्चों और बूढ़ों पर इसका असर और भी गंभीर है। अस्थमा, एलर्जी, स्किन डिजीज और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। मानव सभ्यता को इन सबका आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। तूफान, बाढ़, सूखा, ये सब अरबों खरबों का नुकसान कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है, घर बर्बाद हो रहे हैं और लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। जलवायु शरणार्थी एक नया शब्द बन चुका है। ऐसे लोग जिन्हें अपने घर छोड़कर दूसरी जगहों पर पलायन करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका घर अब रहने लायक नहीं रहा। यह केवल पर्यावरण या जलवायु की बात नहीं है, यह हमारे जीवन की बात है। हमारी अगली पीढ़ी के भविष्य की बात है। आज जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या वे एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हम उन्हें एक ऐसी धरती देकर जाएंगे जिस पर सांस ली जा सके, जिसमें पीने का पानी हो, जिसमें हरियाली हो, पक्षियों की चहचहाहट हो? लेकिन सब कुछ खोया नहीं है, अभी भी समय है। हम सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ सरकारों या वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सब की जिम्मेदारी है। हमें ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत अपनाने होंगे। सोलर पैनल, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। जितना हो सके उतना प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना होगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। अपनी गाड़ियों का उपयोग कम करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना होगा। और हाँ, छोटे छोटे कदम जैसे बिजली की बचत, पानी की बचत, अपने घर में कचरे का सही निपटान,
ये सब मिलकर बड़ा फर्क ला सकते हैं। शहरों को स्मार्ट बनाने की बात हो रही है, लेकिन हमें उन्हें ग्रीन बनाना होगा। ऐसी इमारतें बनानी होंगी जो पर्यावरण के अनुकूल हों। स्कूलों में बच्चों को जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ाना होगा, ताकि वे समझ सकें कि वे किस दुनिया में जी रहे हैं और उसे कैसे बचा सकते हैं। हमें अपने नेताओं से सवाल पूछने होंगे, उन्हें जवाबदेह बनाना होगा। अगर कोई पॉलिसी पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता फैलाने के लिए करना होगा। हमें यह भी सोचना होगा कि हम जिस चीज का उपभोग कर रहे हैं, क्या वह सच में जरूरी है। फास्ट फैशन, फास्ट फूड, अत्यधिक खरीदारी, ये सब कहीं ना कहीं पर्यावरण पर भारी दबाव डाल रहे हैं। हमें संतुलन बनाना होगा, अपने जीवन में भी और प्रकृति के साथ भी। कभी आपने गौर किया है कि हमारी पुरानी सभ्यताएं प्रकृति के कितने करीब थीं? आदिवासी लोग, किसान, पहाड़ी लोग, इन सब का जीवन पर्यावरण के साथ तालमेल में था। हमें उनसे सीखना होगा। विज्ञान के साथ साथ परंपराओं की भी जरूरत है, क्योंकि वो हमें सिखाती हैं कि प्रकृति को भगवान माना जाए, उसका आदर किया जाए। हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक पुल बनाना होगा। ये दोनों विरोधी नहीं है। विज्ञान हमें बताता है कि समस्या क्या है, और आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि समाधान के लिए हमें अपनी आत्मा से जुड़ना होगा, एक जिम्मेदार इंसान बनना होगा। आखिर में एक सवाल हम सब से, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रहने लायक धरती छोड़ना चाहते हैं, या सिर्फ मुनाफे के लिए, आराम के लिए, आज की सहूलियतों के लिए उनका भविष्य बर्बाद कर देंगे? अगर जवाब है कि हां, हम उन्हें एक सुंदर धरती देना चाहते हैं, तो हमें आज से, अभी से काम शुरू करना होगा। हर पेड़, हर बूंद पानी, हर सांस की हवा की कीमत है, और जब हम इनकी कद्र करेंगे, तभी धरती हमें अपना आशीर्वाद देगी, वरना प्रकृति का गुस्सा हम सब देख ही रहे हैं। समय निकलता जा रहा है, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। अब केवल सोचने का नहीं, बल्कि करने का समय है। बदलाव की शुरुआत हम खुद से करें, अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से, तभी हम इस दुनिया को बचा पाएंगे।